अहम खबर, आज शाम तक कलमदानों की तकसीम होना है। वजारत की तकसीम पर महाविकास अघाड़ी में खींचतान भी जारी है। कैबिनेट की तौसी के बाद इत्तेहाद में नाराजगी भी जग जाहिर है। तो आपको बताएं कि महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये अहम खबर है। आज शाम तक कलमदानों की तकसीम होना है, लेकिन वजारत की तकसीम पर महाविकास अघाड़ी में खींचतान भी देखी जा रही है। काबीना की तौसी के बाद इत्तेहाद में नाराजगी भी सामने आ रही है। दे रही है क्या कुछ होना है, इस मामले पर भी लगातार मीटिंग का दौर जारी है। चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे साथी अमित राय का। अमित, लगातार हम यही बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो कैबिनेट अब उसमें कलमदानों की तकसीम होना है, किसको क्या दिया जाए, इस पर नाराजगी जग जाहिर है। मंत्रालय जो मिल सकते हैं, अगर वही कांग्रेस की बात करें जिसके कोटे से 12 मंत्री जो है महाविकास अघाड़ी में बनाए गए हैं, उनको जो है राजस्व, बिजली, बेसिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, आदिवासी और महिला बाल विकास जैसे मंत्रालय मिलने की संभावना है। हालांकि कृषि और सहकारिता जैसे ग्रामीण क्षेत्रों संबंधी विभाग जो है कांग्रेस डिमांड कर रही है, इसी को लेकर जो माथापच्ची चालू है। वहीं अगर गृह मंत्रालय की बात करें तो शिवसेना के एकनाथ शिंदे के पास गृह मंत्रालय है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं शिवसेना जो है एनसीपी को गृह मंत्रालय छोड़ने पर जो है वो मान चुकी है। लेकिन अब शरद पवार गृह मंत्रालय क्या अजीत पवार को देंगे या जयंत पाटिल को देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। चूंकि अजीत पवार पर अभी भ्रष्टाचार के आरोपों से उन्हें मुक्ति विभागों को लेकर जो है माथापच्ची जो है जारी है। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस में 4 ऐसे महत्वपूर्ण नेता हैं जिन्हें मंत्री बनाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, बालासाहब थोराट जो प्रदेश अध्यक्ष है, नितिन राउत और विजय वडेट्टीवार। और ऐसे में 3 मंत्रालय जो कांग्रेस के खाते में आ सकते हैं, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, राजस्व, ऊर्जा और पीडब्ल्यूडी। अब इन 3 विभागों को 4 मंत्रियों में कैसे बांटा जाए, कैसे चारों को खुश किया जाए, ये सबसे बड़ा से मंत्री जो है बनाए गए। उसमें हमने देखा कि तीनों ही पार्टियों, कई नेता जो है नाराज हुए, कई नेता आलाकमान के पास पहुंच गए, शिकायत की, कई नेताओं ने जो है लेटर लिखा, कई नेताओं ने अपना विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा देने के लिए पहुंच गए, लेकिन उन्हें मनाया गया तो वो अभी भी मान रहे हैं। लेकिन अभी भी तीनों ही पार्टियों में लगातार नाराजगी जारी है। कई ऐसे विधायक हैं जो नाराज हैं अपने नेतृत्व से, अपने पक्ष प्रमुखों से। अब देखना यह होगा कि पहले जो है मंत्री पद को लेकर खींचतान, अब मलाईदार पदों को लेकर खींचतान जारी है, किसको क्या मंत्रालय मिलता है। लेकिन हमारे पास जो सूत्रों जानकारी थी, हमने अमित यहाँ पर एक सबसे अहम बात जो गौर करने की है वो ये है कि जब ये बात हो गई थी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत यहाँ पर गवर्नमेंट को लेकर जो विपक्ष लगातार जो है महाविकास अघाड़ी में निशाना साधा। कल हमने देखा था कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो पालघर पहुंचे थे, वहां जिला परिषद के चुनाव है उसके रैली आयोजन किया गया, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब महाविकास अघाड़ी यानी महाराष्ट्र सरकार जो है वो मुंबई के मातोश्री से न चलकर दिल्ली के मातोश्री से चलेगी। यानी सोनिया गांधी के आवाज से सारी कुछ चीजें डिसाइड होंगी और उद्धव ठाकरे जो हमेशा मातोश्री में रहते थे, मातोश्री चीजें डिसाइड होती थी, अब मुंबई का मातोश्री कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी को पदों को लेकर खींचतान तो लगातार खींचतान जारी है और अपने अपने नेताओं पे विधायकों द्वारा आरोप लगातार बढ़ रहा है। कई ऐसे विधायक ये कह रहे हैं कि हम जब दूसरी पार्टी से छोड़ के यहां पर आए थे, मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, भास्कर जाधव एनसीपी छोड़ के जो है शिवसेना में आए थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि उद्धव ठाकरे ने उन्हें वचन दिया था कि सरकार उनकी बनेगी तो उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन उन्हें मंत्री पद अभी नहीं दिया गया। तो ऐसे कई सारे उदाहरण है जो निकल कर सामने आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप और माथापच्ची लगातार जारी। देखिए, निश्चित तौर पर शरद पवार राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं और उनके बारे में एक बहुत ही सही बात है जो निकल कर सामने आती है कि वो जो करते हैं वो कहते नहीं है और जो कहते हैं वो करते नहीं है। और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं इस सरकार का रिमोट कंट्रोल शरद पवार के पास ही है, क्योंकि शरद पवार ने ही इस सरकार को गठन करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर शिवसेना के करीब कांग्रेस को किसी ने लाया है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका है
और विचारधारा से कोई भी मतभेद नहीं होगा, विचारधारा को खत्म भी नहीं किया जाएगा। यानी विचारधारा जो है सर्वोपरि है, पार्टी सर्वोपरि है, लेकिन ये जो तीनों पार्टियों का गठबंधन हुआ है महाविकास आघाड़ी का, वो सिर्फ एक चीज पे हुआ है, वो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। हाँ। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो चीजें आएंगी सामने, उसको हम तीनों पार्टियां जो है पहले ही सहमति दे चुकी हैं। और एक और मतभेद निकल सामने आया जब उद्धव ठाकरे ने घोषणा की कि 2 लाख तक के कर्ज जो है किसानों का माफ कर दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि जगह जगह पोस्टर लगे, बैनर लगे, उद्धव ठाकरे के नाम के वाहवाहियां लूटी गई। उन्होंने साफ तौर पर शिवसेना ने यह कहा कि हमने जो कहा था कर दिखाया। उसके बाद भी कांग्रेस ने आपत्ति जताई कि ये आपने नहीं खाली कर दिखाया, ये हम तीनों पार्टियां यानी जो महाविकास आघाड़ी है उन्होंने एक करके दिखाया है। तो लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी, और हमें लग रहा है कि जैसे ही चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, अब मलाईदार जो है मंत्रालय बटेंगे, शाम को जिसको मलाईदार मंत्रालय मिलेगा वो खुश नजर आएगा, जिसको नहीं मिलेगा वो नाखुश नजर आएगा, फिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होंगे, अपने नेतृत्व पर सवाल या निशान उठाए जाएंगे। तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक करने में काफी समय लगेगा। लेकिन एक और जानकारी निकल सामने आ रही है कि 75 से ज्यादा महामंडल है महाराष्ट्र में। यानी महामंडल का मतलब ये होता है कि कई सारे ऐसे महामंडल हैं जो कैबिनेट मंत्री रैंक के होते हैं और कई सारे ऐसे होते हैं जो राज्य मंत्री रैंक के होते हैं। तो शायद जिन लोगों को यहाँ जगह नहीं मिली उन्हें महामंडल में जगह जी। तो बहरहाल महाराष्ट्र में मंथन जो है वो लगातार जारी है और इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अमित राय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीली जानकारी के लिए, तज्जिए के लिए, और लगातार हम आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना